जनवर बसेन जेनने दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौवदा शिरसा द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है और जीव द्रव्य का वर्णन हुआ। कल धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का स्वरूप समझाया था। जो जीव और पुद्गल गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उनके लिए जो सहयोगी होता है, सहकार करता है, वह धर्म द्रव्य कहलाता है। जो ठहरा हुआ है, ऐसे जीव और पुद्गल को वह जबरदस्ती नहीं चलाता, जबरदस्ती गमन नहीं कराता, किंतु जो चलना चाहता है, जो गति करना चाहता है, उसके लिए निमित्त बनता है, सहकार करता है। उदाहरण दिया था, जिस प्रकार से तोयम जह मच्छाड़म, जिस प्रकार से मछली के लिए गति में सहायक पानी होता है, बिना पानी के मछली गति नहीं कर सकती। उसी प्रकार से पानी जबरदस्ती मछली को गमन नहीं कराता, किंतु जो मछली गमन करना चाहती है, तैरना चाहती है, उसके लिए वह पानी सहकार करता है, सहयोग करता है। और ये धर्म द्रव्य के लिए उदाहरण दिया। अधर्म द्रव्य के लिए उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार से छाया पथिक जनों के लिए ठहरने के लिए सहकार करता है, सहयोग करता है, उसी प्रकार से जो गतिमान जीव और पुद्गल हैं और ठहरना चाहते हैं, तो ठहरने में वह अधर्म द्रव्य सहकार करता है। चलते हुए जीव और पुद्गल के लिए ठहरने के लिए जो कारण बनता है, वह अधर्म द्रव्य होता है। किंतु जो चल रहे हैं, गतिमान हैं, गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को वह जबरदस्ती ठहराता नहीं, जो ठहरना चाहता है उसके लिए सहयोग करता है। इस प्रकार से कल धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के बारे में हम लोगों ने समझा। आज आकाश द्रव्य के बारे में समझेंगे। गाथा नंबर 19-29। अवगास ताण चोकम जीवादीनं व्यड आयासम जीर्णं लोकागासम अल्लोकागासमिति दुभयम् अवकाशदान चोकम जीवादीनं व्यड आयासम जीर्णं लोकागासम अल्लोकागासमिति दुभयम्। बोलिए। जीवादीनं, जीव आदि द्रव्यों को अवकाश दान जोगम, जो अवकाश
दान यानी देने में जो योग्य है, समर्थ है। जीवादि द्रव्यों को अवकाश देने में जो समर्थ है, सक्षम है। आयासम, उसे आकाश वियाण जानो, उस द्रव्य को आकाश जानो। लोगागासम अल्लोगागासम दुर्यम, और वह आकाश लोगागासम यानी लोकाकाश, अल्लोगागासम यानी अलोकाकाश के भेद से दुर्यम, दो प्रकार का है। यदि ऐसा जीर्णम जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा साक्षात जिनेन्द्र भगवान ने, तीर्थंकर भगवान ने कहा है। उनकी ही बात को मैं कह रहा हूं। समझ में आया? फिर एक बार समझिए। जीवादीनम, जीव आदि द्रव्यों को अवकाश दान जोगम, अवकाश देने में जो समर्थ है, सक्षम है, उसे आयासम आकाश द्रव्य व्यान यानी जानो। लोगाकाशम अल्लोगाकाशम दुविधम, वह आकाश लोकाकाश और अलोकाकाश के भेद से दो प्रकार का है। यदि ऐसा जैनम जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। भावार्थ क्या है? आकाश द्रव्य रूप आदि से रहित है, अखंड है, अमूर्त है, निष्क्रिय है और सर्वव्यापक द्रव्य है। यह लोक और अलोक के भेद से दो भागों में विभक्त है। यद्यपि जीव और पुद्गल भी एक दूसरे को अवगाह देते हैं, परंतु सबका आधार आकाश ही होता है। वह आकाश द्रव्य कैसा है? अखंड है, उसमें कोई खंड नहीं है, अखंड है और अमूर्त है। अमूर्त क्यों है? क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए जाते, इसलिए आकाश द्रव्य अमूर्त है। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं उसे मूर्त कहते हैं। आकाश द्रव्य भी पाए जाते कि नहीं? नहीं पाए जाते, इसलिए आकाश द्रव्य को अमूर्त कहा है। निष्क्रिय, निष्क्रिय का अर्थ होता है जो गति रहित होता है। सक्रिय किसे कहते हैं? जो गतिमान होता है, गति करने के लिए सक्षम होता है, गति करता है, उसे सक्रिय कहते हैं। लेकिन जो गति से रहित होता है उसे निष्क्रिय कहते हैं। आकाश द्रव्य जहां है वही है, कभी भी वह गति नहीं करता, इसलिए आकाश द्रव्य को निष्क्रिय कहा है। और कैसा है? सर्वव्यापक है, पूरा फैला हुआ है, ऐसा आकाश द्रव्य है। और इस आकाश द्रव्य के दो भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश किसे कहते हैं और अलोकाकाश किसे कहते हैं? इसके लिए गाथा नंबर 20। धम्मा धम्मा कालो पुक्कल जीवाय शक्ति आयासे सो लोगो तत्तो पर दो अलोक तो
धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय सन्ति जावदिये आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलोगुत्तो बोलिए जावदिये यानी जितने आयासे आकाश में धम्मा धम्मा धम्म यानी धर्म और अधम्मा यानी अधर्म द्रव्य कालो काल द्रव्य पुग्गल पुद्गल द्रव्य जीवा और जीव द्रव्य संति है सो वह लोगो लोकाकाश है तत्तो परदो उसके परे अलोक उत्तो अलोकाकाश कहा गया है। क्या कहा? फिर एक बार देखिए, जावदिये आयासे जितने आकाश में धम्मा धम्मा धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य कालो यानी काल द्रव्य पुग्गल जीवा और पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य संति विद्यमान है सो लोगो उसे लोकाकाश कहते हैं तत्तो परदो उसके परे अलोक उत्तो अलोकाकाश कहा गया है। आकाश एक अखंड द्रव्य है। क्या? आकाश एक अखंड द्रव्य है और आकाश के बीचों बीच लोकाकाश है। लोकाकाश किसे कहते हैं? जहां पर जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य पाया जाता है उतने आकाश के उतने क्षेत्र को लोकाकाश कहा जाता है और शेष उसके बाहर मात्र शुद्ध आकाश है। आकाश को छोड़ करके और कोई द्रव्य नहीं है, उसे अलोकाकाश कहते हैं। समझ में? फिर एक बार समझिए, आकाश एक अखंड द्रव्य है और उस आकाश द्रव्य के बीचों बीच में लोकाकाश है। लोकाकाश किसे कहते हैं? आकाश के जितने क्षेत्र में आकाश द्रव्य के जितने क्षेत्र में जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। और जहां पर ये द्रव्य नहीं पाए जाते, मात्र आकाश रहता है, शुद्ध आकाश होता है, उसे अलोकाकाश कहते हैं। जो बीच में स्थित है। बंद है ना? ऐसे कैसे बंद? फुल होगा फुल होगा चालू ऐसे करूँगा तो व्यवस्थित करा। ये परम विषय होना नहीं, तिगड़े लक्षित है। तुम्हें सोलह तिगड़े बस तिगड़े लक्ष्य है। क्योंकि इतना अक्षर विषय चल रहा है, दोबारा होने वाला नहीं। समझ में आया? दोनों गाथाओं का अर्थ क्या निकला? जो जीव आदि द्रव्यों को अवकाश देने में सक्षम है, समर्थ है, उसे आकाश द्रव्य जानो। और वह आकाश द्रव्य लोकाकाश
और अलोकाकाश के भेद से दो प्रकार का है। आकाश के जितने क्षेत्र में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। और इसके बाहर जहां पर ये जीव आदि पांच द्रव्य नहीं पाए जाते, मात्र शुद्ध आकाश रहता है, उसे अलोकाकाश कहते हैं। परिभाषा समझ में आई ना? अब भावार्थ देखेंगे, गाथा नंबर 20 का भावार्थ। आकाश के जितने हिस्से में जीव आदि द्रव्य पाए जाते हैं वह अलोकाकाश है। जैन दर्शन के अनुसार लोकाकाश संपूर्ण आकाश के मध्य भाग में दोनों पैर फैलाकर कमर पर हाथ रखकर खड़े हुए मनुष्य के आकार के समान है। जैन दर्शन के अनुसार लोकाकाश संपूर्ण आकाश के मध्य भाग में दोनों पैर फैलाकर कमर पर हाथ रखकर खड़े हुए मनुष्य के आकार के समान है। यह 14 राजू ऊंचा और 7 राजू चौड़ा है। अधः, मध्य और पूर्व 3 भागों में विभक्त लोक सब ओर से बात बलियों से घिरा हुआ है। नीचे के भाग में 7 नरक हैं। कटी प्रदेश जहां हम सब अवस्थित हैं उसे मध्य लोक कहते हैं। इसके ऊपर 14 स्वर्ग, 9 ग्रहवेद, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर हैं। और उसके ऊपर लोक के अग्र भाग में मोक्ष स्थान है, जहां पहुंचकर मुक्त आत्माएं ठहर जाती हैं। आगे गति का हेतु धर्म द्रव्य का अभाव होने के कारण से इसके आगे नहीं बढ़ पाती। धर्म और अधर्म द्रव्य का जैसा आकार है वही लोक का आकार है। समझ में आया? क्या समझ में आया? एक व्यक्ति को खड़ा कीजिए और वह व्यक्ति दोनों पैर फैलाए। कैसा? दोनों पैर फैलाए और कमर के ऊपर हाथ रखे। उस समय जैसा आकार बन जाता है ठीक वही आकार लोकाकाश का होता है। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? गणेश जी आ जाओ थोड़ा इधर पीछे, नहीं उधर से कमर नीचे और नीचे। ये जो आकार बना, जो आकार दिखाई दे रहा है, यही आकार लोक का आकार है। देख रहा है सबको? यही लोक का आकार है। दोनों पैर फैला करके कमर के ऊपर हाथ रखते हैं, जो आकार बनता है वही आकार किसका है? लोक का है। प्रैक्टिकल से जल्दी शुरू में आ जाता है। आलोक आकाश में बात वाले बोले बात वाले रहते नहीं, बात वाले जो है वह लोकाकाश के अंदर है। बात वाले मतलब वो रहते हैं, वो बात वाले एक प्रकार की वायु रहती है। बात मतलब वायु होती है ना? और उसका इसमें विस्तार भी बताया है। तो बात वाला है ना? सबसे लोक आकाश के बाहर नहीं है। क्या? लोक आकाश के नहीं, बाहर, लोकाकाश के बाहर, लोकाकाश के अंदर है। लोकाकाश के बाहर तो सिर्फ आकाश है, द्रव्य कोई भी नहीं है? कोई द्रव्य नहीं, सिर्फ शुद्ध आकाश द्रव्य है।
क्योंकि जो तीन बात बनाए हैं वह पूरे लोकाकाश को घेरे हुए हैं। जो चित्र आपके सामने बनाया है, देखिए आप समझिए,